एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच चल रहे घमासान के बीच आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो भी बिहार में इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुद्दा उठाया था और 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को भेजे थे, जिसमें उन मतदाताओं के नाम थे जिनके नाम होते हुए भी काट दिए गए थे और उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पाया। उस पर चुनाव आयोग के अधिकारी अब जिलों में जिलाधिकारी के पीछे छुप रहे हैं और जिलों के जिलाधिकारी सर्किल ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारियों के पीछे छुप रहे हैं और लेखपालों को पूरी छूट दे रखी है कि वो मनमानी कर सकें। इसी मुद्दे को उठाने के साथ उन्होंने जिक्र किया कि वो जल्द ही बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल है, उसमें उत्तर प्रदेश का एक और चेहरा नजर आएगा और वो खुद अखिलेश यादव होंगे। यानी आने वाले वक्त में बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ने जा रही है। जिस मुद्दे को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उठाया था, वही मुद्दा बिहार में है और इस वक्त पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद हो रहा है। और ऐसे में अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की वजह से उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, उनका काम बहुत बढ़ गया है। पहले वो वोटर्स का पता लगाएं, पता लगाने के बाद फिर उनके नाम की लिस्ट देखें, उनका नाम जुड़वाएं, उसके बाद फर्जी वोट ना पड़ने पाए, क्योंकि फर्जी तरीके से बहुत सारे वोटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि फर्जी वोट ना पड़ने पाए, वो भी देखें। उसके बाद काउंटिंग तक नज़र बना के रखें। यानी जो सियासी दल हैं, जो गैर भाजपाई दल हैं, जो विपक्ष पे बैठे लोग हैं, उनके पास चुनाव आयोग की वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस तरीके का मुद्दा आज अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ोर शोर से उठाया। हालांकि आज वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी घेरते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपने छोटे छोटे कामों के लिए, ख़ास तौर से बिजली के लिए, जिस तरीके से विधायकों को, पार्टी के नेताओं को एक तरीके से कहा जाए कि उनको हिंसक होना पड़ रहा, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने आज तंज कसा और कहा कि अभी तो चुनाव होने में उत्तर प्रदेश में करीब करीब 400 दिन बाकी हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी, इन्हीं बीजेपी के नेताओं के हाथ में जूते नज़र आएंगे। और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जूतम पैजार जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि सरकार में कोई काम नहीं। इस तरीके के बहुत सारे आरोप लगाते हुए उन्होंने आज स्कूल मर्जर का भी सवाल उठाया और कहा कि विधानसभा में जो जानकारी दी गई थी फ्लोर पे, वो गलत जानकारी थी। उत्तर प्रदेश में विलय के बाद जो भी स्कूल बंद हुए, उसमें से एक भी स्कूल नहीं शुरू हुआ। दरअसल सरकार पीडीए पाठशाला के आंदोलन से घबरा गई, इसलिए उसने झूठ बोला। वो इस मुद्दे की भी आगे लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने दिव्यांगों को उत्तर प्रदेश में कहा कि सरकार बनने पर उनको अलग से आरक्षण दिया जाएगा और उनको दूसरे तमाम सारे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात आज उन्होंने कही वो ये कि बहुत जल्द ही वो बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। और उनके इस बयान को इस तरीके से देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा ही कोई आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी शुरू होगा, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार और ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि जिस मुद्दे को उन्होंने उत्तर प्रदेश में उठाया, जिसकी गूंज बिहार में सुनाई पड़ रही है, जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी वोट अधिकार को लेकर के समाजवादी पार्टी एक सिलसिलेवार जंग छेड़ेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।